और क्या कारण हो सकता है रुक्मिणी? बता। अपनी फूल को किसी और पे थोपना चाहती है तू? फूल नहीं, मुझे तो लगता है ये तेरा ही षड्यंत्र है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप तो बड़ी समझदार हो। आप जाके कहो ना उस भिखारी से कि यहाँ से चला जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपा जी खाते खाते हरि ओम हो जाए। हरिओम। अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या आप मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हो? साइफू, चमत्कार हमारी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम नहीं बन सकता लक्ष्मी, और ना ही ये किसी के सामने हमें खुद को साबित करने का माध्यम बन सकता है। चमत्कार की शक्तियां तो दूसरों की मदद करने के लिए होती हैं। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज तुम जलेबी खाना चाहती हो। लेकिन आप कैसे जान गए कि मुझे जलेबियाँ खानी है? और कोई है जिसके पास आज बहुत जलेबियां हैं। और अगर वो इतनी सारी मिठाइयां, इतनी सारी जलेबी अकेले खाएगा तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। और इस स्थिति में तुम उस भद्र पुरुष की मदद कर सकती हो। तो बोलो, तैयार हो? मैं तैयार हूँ। तो फिर बहुत सारी मिठाइयाँ खानी पड़ेंगी। इससे अच्छी क्या बात होगी? जलेबी? ये तो इतनी गरम है, करारी भी। कहाँ से आई? यहीं शिरडी से। शिरडी से? लेकिन शिरडी के किसी भी दुकान में मैंने ऐसी जलेबी देखी ही नहीं है। बायजा माँ, अब तुम ही बताओ, शिरडी में इस समय ये जलेबियां कहाँ मिल रही हैं? इसका मतलब कि साईं ना सिर्फ मेरा दुख जानता है
बल्कि अप्पा जी की सहायता भी कर रहा है। बड़ी स्वादिष्ट है। अभी तो बहुत सारी मिठाइयाँ खानी है तुम्हें। सच? लो, अब लड्डू खाओ। लड्डू? लड्डू तो मोनी को भी बहुत पसंद है। अरे तुम सोच क्या रही हो? बुलाओ मोनी को भी, और हाँ, उसके सारे दोस्तों को भी बुलाओ। बहुत मिठाई खानी है। जाओ, जल्दी जाओ। मैं जो भी खा रहा हूँ मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे वो मेरे पेट में न जाकर कहीं और जा रहा है। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं देख क्या रहे हो? परोसो और परोसो। पूरा परोस दो। परोसने में संकोच क्यों? परोसिए, अभी तो मैं और खाऊंगा। समाप्त हुआ? कोई बात नहीं, मुझे घर जाकर भी भोजन करना है। दादा, ये आदमी है कि दानव? 50 लोगों का खाना खाकर कह रहा है और भी खाएगा। भूखा कहीं का।
चलता हूं। आज जाने दे रहा हूं अप्पा जी, अगली बार क्षमा नहीं करूंगा, समझ गए ना? ये लड्डू ये लक्ष्मी खाएगी। बस बस अब पेट फट जाएगा। अरे तो फिर ये आखिरी है। चलो चलो। अरे कोई बात नहीं भाई, जय श्री राम जी की इच्छा। घर जाओ भाईजामा, सब अच्छा है। क्या भाईजामा, फिर वही, मैंने आपको समझाया था ना, अल्लाह मालिक। अंग्रेज सरकार के नए बनाए हुए नियमों ने मेरे हाथ बांध के रखे हैं, वरना कब का उस बैरागी को शिरडी से बाहर निकाल कर फेंक देता हूं। घर की सत्ता में अपनी पकड़ बनाने का ये मौका कैसे चूक सकती है ये चूताई। दादा दादा बोल। दादा, आपको परेशान देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इतना कह सकती हूँ, जो कुछ हुआ है ना उसमें बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं है। गलती तो खाना बनाने वाली की है। आपने 50 आदमी का खाना बनाने के लिए कहा था, पर मुझे नहीं लगता है 10 आदमियों से ज्यादा का खाना बना हुआ था। और कम खाना बनने की वजह से तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से और कितना काम करोगी? आपने इतना कुछ खिला दिया, पहले उसे हजम तो कर लो। सुना, तुम्हारी छोटी सी बेटी कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। आई? कहाँ थी तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। मोनी नहीं बताती मुझे तो पता नहीं चलता तू यहाँ है। चल घर चल, सुबह घर से कुछ खा के भी नहीं निकली थी तू। आई, साई ने मुझे और मेरे दोस्तों को इतने अच्छे अच्छे पकवान खिलाए कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। खाना वाना गिर गया था ना, वही साफ कर रही थी। साई का घर ऐसा गंदा थोड़ी ना छोड़कर जा सकती हो। इनसे पहले कभी नहीं मिली हो ना तुम। मुझे एक नया दोस्त मिल गया है। सरकार का आदेश है कि उस खंडर में रहने वाले बैरागी को आज से कोई भिक्षा नहीं देगा। आए? चल तू घर चल, बहुत देर हो गई है। आई, लेकिन साफ सफाई में पहले साई की मदद तो कर लो। नहीं, तुम चलो यहाँ से।
आए, मुझे साई की मदद करनी है। लक्ष्मी, सब कर तो दिया है तुमने, सब अच्छा तो है। देखो, तुम पर अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहे और दूसरों की मदद करने का ये जो जज्बा है ना, इसे कभी मत खोना। मदद कैसी? आपने तो मुझे साफ सफाई पूरी करने ही नहीं दी। तुम्हारी जितनी क्षमता है उससे ज्यादा मदद कर चुकी हो तुम मेरी। और तुम्हारी ही तरह अगर दुनिया का हर इंसान सबकी मदद करने लगे तो ये दुनिया बहुत बेहतर बन सकती है। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है किसी की मदद करने के लिए। मेरी प्यारी गुड़िया, मदद करने की सबसे पहली सीढ़ी है नियत। नियत? नियत रखो, क्षमता अपने आप आ जाएगी। अंधेरे को चीरने के लिए किसी पहाड़ को तोड़ने की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा दिया जलाओ, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा, उसकी रोशनी सब तरफ फैल जाएगी। पता नहीं दिन भर कहाँ कहाँ घूमती रहती है, किस किस से बात करती है। अपने आप से क्या बातें कर रही हो आई? साई से मिलकर अच्छा लगा ना? उन्होंने मोनी को ठीक किया है, अच्छे इंसान होंगे, लेकिन जानती है ना, कुलकर्णी सरकार ने आदेश दिया है कि कोई भी उस फकीर की मदद नहीं करेगा। अगर किसी ने कुलकर्णी सरकार को बता दिया तो वैसे भी सब लोग मौका देखते हैं हमें परेशान कर। लेकिन साई तो इतने अच्छे हैं, उनको किसी से क्या बैर? देखा पंता जी, मुझे देख के कैसे घबरा गई माँ बेटी। आपकी सूरत ही ऐसी है कि कोई भी घबरा जाए। चलिए सवाल कीजिए। सवाल? कैसा सवाल? नहीं पता? तो चलिए पीछे आइए। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? साई के पास से। क्या कर रहे थे वहाँ? जलेबी खा रहे थे। जलेबी उस बैरागी के पास कहाँ से आ गई? कितनी बनी थी जलेबी? 40-50। 40-50। इतनी सारी जलेबी अब्बा पाटिल कैसे खा गया? 5 मैंने खाए और बाकी दोस्तों ने। लेकिन जलेबी तो आज सरकार के घर पे भी बनी थी ना? सिर्फ जलेबी खाई या कुछ और भी? माफ करना, हमें देर हो रही है, बच्ची कुछ भी बड़बड़ाती है। पीछे। मेरे सवाल का जवाब ना देना मतलब सरकार के सवाल का जवाब ना देना है। उत्तर दो। सिर्फ जलेबी खिलाई या और पकवान भी खिलाए तो उस भिखारी ने? भिखारी नहीं है वो, उन्होंने हमें जलेबी ही नहीं भजिया भी खिलाई और लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट था।
सब्जियां और वड़ी कितने लोगों के लिए बनाई गई थी? 50 लोगों के हिसाब से बनाई थी। 50 लोगों का खाना अप्पा पाटिल अकेला खा गया। असंभव, केवल असंभव। असंभव क्यों? मैंने कहा ना, साई के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो हर असंभव को संभव कर देते हैं। वड़ी, लड्डू, भजिया, जलेबी, ये सब अप्पा पाटिल खा गया। ये सब कैसे हुआ, कोई बताएगा मुझे? क्यों? तू सही कह रही है। इसने खाना कम बनाया है और अब ये झूठ बोल रही है। अगर अप्पा पाटिल इतना सारा खाना खा लेता तो वो जीवित नहीं बचता। जाते वक्त वो ये भी कह गया कि वो घर जाके और खाना खाएगा। ये तो वैसे ही हो गया जैसे वो कुबेर के घर पहुंचे गणेश और सारा खाना अकेले ही खा गए। कुबेर का अहंकार जो टूटा था ना, या तो अप्पा पाटिल गणेश है या फिर हमारे घर पर खाना कम बना है। नहीं नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, अगर 50 लोग भी आ जाते ना तो भी खाना कम नहीं पड़ता। जरूर कोई और कारण है। क्या? और क्या कारण हो सकता है रुक्मिणी? बता। अपनी फूल को किसी और पे थोपना चाहती है तू? फूल नहीं, मुझे तो लगता है ये तेरा ही षड्यंत्र है। आप ऐसे कैसे सोच सकते? सोच सकता हूँ? मैं देख रहा हूँ उस बैरागी के प्रति तेरे मन में बड़ी सहानुभूति है। उस दिन भी मेरे ना कहने पर तूने उसे भिक्षा दी। तेरे ही कारण उसने मेरा अपमान किया और तूने सोचा होगा कि कहीं अप्पा पाटिल पराजित हो गए तो उस बैरागी को शिरडी से जाना पड़ेगा, है कि नहीं? इतने अच्छे पति के पराजय की कामना करने वाली स्त्री तो राक्षसों में भी नहीं थी। लेकिन मनुष्यों में है छू, मनुष्यों में है। आप लोग गलत समझ रहे हैं मुझे। तो सही क्या है? अप्पा पाटिल ने इतना सारा भोजन कैसे कर लिया? उत्तर दे। उत्तर मैं दूंगा सरकार। क्या उत्तर है? उत्तर दे। हाँ, उत्तर दो अंता जी। चलो पीछे हटो। आपके सारे प्रश्न, सारी दुविधाओं का एक ही जवाब है सरकार, वो बैरागी। क्या? हाँ सरकार, वो बैरागी। भोग करने वाले को रोग का भय, कुल में पतन का भय होता है। धनी को राजा का भय और आत्मसम्मान वाले को दीनता और निर्धनता का भय होता है। बलवान को शत्रु का और रूपवान को बुढ़ापे का भय होता है। विद्वान को वाद विवाद का और गुणी को मूर्ख का भय होता है। शरीर को मृत्यु का भय होता है
इस संसार में हर चीज मनुष्य में भय पैदा करती है। बस सिर्फ वैराग्य ही है जो भय से पूर्णतः मुक्त है। हरिओम। उस बैरागी को नीचे गिराने की जितनी कोशिश कर रहा हूं, वो उतना ही मेरे सामने चुनौती बन के खड़ा होता जा रहा है। कोई और उपाय ढूंढना होगा। उस बैरागी पर नजर बनाए रखना। जी सरकार। और सुनो, वो खाने वाली बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। खाने वाली बात? कौन सी खाने वाली बात? हरिओम। क्या खा लिया था जो इतना दर्द हो रहा है? मैं अभी आती हूँ। अब तू कहाँ चली? इनके लिए औषधि लाने। किससे? साई से। साई से? जिसे पूरा गांव पाखंडी समझता है। आई। उससे मेरे बेटे का इलाज करवाओगी? हाँ आई। तू कब बस? तेरे लिए तो आई वेड़ी है ना। और तू उस जादू टोने वाले से औषध मत लाना, समझी ना? इस गांव में एक ही वैद्य है और वो है कुलकर्णी सरकार। अरे दूर दूर से लोग आते हैं उनके पास से इलाज करवाने के लिए। और तू उस ढोंगी पाखंडी के पास से मेरे बेटे का इलाज करवाना चाहती है? कान खोल के सुन ले, औषधि आएगी तो सिर्फ कुलकर्णी सरकार से, समझी ना? भाईजाक का ये लो, तात्या का नया कुर्ता सिला दिया है। ये अप्पा जी को क्या हुआ? इनके पेट में बहुत दर्द है। काशीराम, सही वक्त पे आए हो। बाईजा के साथ जाओ, औषधि लानी है कुलकर्णी सरकार से। लेकिन आई कुलकर्णी सरकार की वजह से ही तो। आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। विठला। हरिओम। आज पूरे दिन में दूसरी बार आप मेरी चौखट पे आई हो भाईजा का। लगता है शिरडी चमत्कारों की भूमि बनती जा रही है। कहिए, सब कुशल मंगल तो है घर में? औषधि लेने आई है। औषधि? इसका मतलब खाने ने अपना असर दिखा दिया। हरिओम। औषधि? घर में कोई अस्वस्थ है क्या? अप्पा जी। अप्पा जी, क्या हो गया अचानक से अप्पा जी को? जब से आपके घर से लौटे हैं तब से उनको। मात्र मेरे घर आने से लोग अस्वस्थ होते हैं तो अब तक पूरे शिरडी को अस्वस्थ हो जाना चाहिए था भाईजान का। आप भूल रही हैं कि मैं वैद्य हूं, लोगों के रोग दूर करता हूं। इतना ही नहीं, पूरे शिरडी को रोग मुक्त रखने का प्रण लिया है मैंने। कल प्रातः समय आइए, औषधि तैयार मिलेगी।
सत्यम, सुबह उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पेट में बहुत दर्द है और आप कह रहे हैं कि मैं सुबह हूँ? भाईजाक का, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं भाईजाक का, और अप्पा जी की भी, लेकिन साथ ही साथ वनस्पतियों की पीड़ा का भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे। सूर्यास्त के पश्चात वनस्पतियों को हाथ नहीं लगाता मैं। मेरे निद्रा का समय हो गया है। हरिओम। यदि वो पीड़ा में है तो? भाई साहब का, अगर आप कहें तो मैं लौट कर जाऊं, कुलकर्णी सरकार से विनती करूं, शायद वो मान जाएं। अप्पा रात भर इतनी तकलीफ में कैसे रहेंगे? भाई साहब का, उधर कहाँ जा रही है? घर तो इस तरफ है। लेकिन साईं इस तरफ है। खंडर में बैठ के सोचता है कि पूरी शिरडी बरगला देगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। पंता जी, ये दोनों इस समय उधर किधर जा रहे हैं? ये रास्ता तो खंडर की तरफ जाता है। जरूर ये दोनों साई से मिलने जा रहे होंगे। पंता जी, ये बाईजाक का सरकार के आदेश को कभी मानती ही नहीं है। आज इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। मैं पीट दूं इन दोनों को। उठाओ। ये तो गोबर है। तो क्या हुआ? तो आप क्यों नहीं उठा लेते? मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, पर आप नहीं उठाना चाहते तो ठीक है, मैं तो खुशी खुशी उठा लूंगा। पंता जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये गोबर नहीं इनाम है। समझे, लेकिन देर से। जब मैं ये गोबर उठाऊंगा और बाईजाक का के ऊपर फेंकूंगा तो इनाम किसे मिलेगा? मुझे। मैं उठाता हूँ। नहीं, मैं उठाऊंगा गोबर। गोबर? कौन है वहां? किसने फेंका ये गोबर? हिम्मत है तो सामने आओ। चलो काशीराम, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए। मेरी हालत देखकर दुखी मत हो। तुम तक पहुंचने के लिए तो मैं मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं थी बायजामा। जानती हूँ, लेकिन अभी अप्पा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब इतना खाना खिलाया जाएगा तो तबीयत तो खराब होगी, पर बेफिक्र रहो बायजामा, इस संसार में हर कर्म का फल है। अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरा। चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, पर कर्म के फल से मुक्त नहीं है। कोई बचना भी चाहे तो कर्म के परिणाम से बच नहीं सकता। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का माधुर्य अटल है। जो कुछ है
तेरे यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई अप्पा जी के सिराने बैठकर ज्ञानेश्वरी पढ़ो, उन्हें आराम मिलेगा। तुम समझ नहीं रहे हो साईं, वो पीड़ा में करा रहे हैं, बहुत दर्द है उन्हें, और तुम कह रहे हो कि मैं उनके सिरहाने बैठकर केवल ज्ञानेश्वरी पढ़ूं। मुझ पर विश्वास है ना बायजा माँ? आस्था किसी सबूत की मोहताज नहीं होती, ये मैंने सुना था, लेकिन आज खुद महसूस करके देख रहा हूं। लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि ये अंधविश्वास है। जहां दवा की जरूरत है वहां दुआ का सुझाव दे रहे हैं आप। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर ये अंधविश्वास है तो हो। मैं भी विश्वास करके देखना चाहता हूं, जैसे बायजा अक्का ने किया है। अल्लाह मालिक। औषधि कहाँ है? आई वो कुलकर्णी सरकार ने कहा कि सूर्यास्त के बाद वो वनस्पति नहीं तोड़ सकते, इसलिए औषधि तो कल ही मिलेगी। कल? तो क्या मेरा बेटा इतनी तकलीफ में रात बिताएगा? हाँ, कुछ नहीं होगा उन्हें। आई रुक, ये तेरी साड़ी पे गोबर कहाँ से लगा? आई वो रास्ते में। वाह, काय करूं? श्री गणेशाय नमः। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तुची गणेशु सकलात्मति प्रकाशु मणे निवृत्ति दासु अवधारिजो जी। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई आपको ठीक तो लग रहा है ना? साईं कृपा। मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो,
पता नहीं तुम पर इतना विश्वास, इतनी आस्था क्यों है मुझे, लेकिन मुझे माँ कहा, पत्थर मारा तो मौनी का रोग दूर कर दिया। ज्ञानेश्वरी पढ़ने का मार्ग दिखाकर अब्बा जी का कष्ट दूर किया। ना ही तुम्हारी बात ईश्वर तक पहुंचती है। सबके रोग दूर करने आए हो तुम, शिरडी के लिए आशीर्वाद बनकर आए हो तुम। अब्बा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कुलकर्णी सरकार ने कहा कि सूर्यास्त के बाद वो वनस्पति नहीं तोड़ सकते। बायजा का बढ़िया आई थी मुझसे औषधि लेने। कुलकर्णी सरकार मूर्ख नहीं है जो औषधि देकर अप्पा के कष्ट कम कर दे। हरिओम हरिओम। कुलकर्णी सरकार ने दवा नहीं दी। अब मैं अपने बच्चे शिरडी को ऐसे लेकर वैद्य कहाँ की जाऊं? जरूरत है जो सबका इलाज करे बिना पक्षपात के। लेकिन अभी अब्बा जी की तबीयत बहुत ज्यादा कल खराब प्रातः समय आई है, औषधि तैयार मिलेगी। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ शिरडी जाऊं? को ऐसे वैद्य की जरूरत है जो सबका इलाज अब्बा जी करे की तबीयत बिना बहुत ज्यादा पक्षपात खराब के। है। औषधि तो कल ही मिलेगी। दर्द की दवा हो तो उम्मीद तो होती है, लेकिन जब दवा होते हुए भी उम्मीद न हो तो तकलीफ कितनी गहरी होती है, ये शिरडी के लोग ही समझ सकते हैं। शत्रु, मित्र, धनी, निर्धन, धर्म, जाति, कुल, इन्हें इलाज करने या ना करने के लिए आधार कैसे माना जा सकता है? और खास तौर पर तब जब शासक ही स्वयं वैद्य हो। तो क्या शासक की ये जिम्मेदारी नहीं कि उसकी प्रजा रोग मुक्त रहे? फिर शर्त कैसी? अहंकार क्यों? शिरडी के लोगों को दवा मिले और जरूर मिलेगी। साई! साई! साई कहाँ चले गए होंगे? झोला भी नहीं है उनका। गांव में जाके देखती हूँ। आपने साई को देखा क्या? साईं, वो तो खंडर में रहता है ना। वहां से तो आई हूँ मैं अभी। तो फिर मुझे नहीं पता। आपने साई को देखा है क्या? दूर हटो। साईं को अभी जंगल की तरफ जा रहा था अपने झोला बोला लेके। क्यों, क्या हुआ? जंगल क्या? साई! साई! साईं? कहाँ है साईं? है नहीं, वो बुला रही है उसे। चलो उसके पीछे चल के देखते तो है हुआ क्या है आखिर। हाँ? हाँ चलो। हाँ। अरे अंता जी! अरे हाँ पंता जी। बस अभी और नहीं भागा जाता उसके पीछे। अब उसके पीछे भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अंता जी। गया वो भिखारी शिरडी छोड़ के। और अब ये शुभ समाचार सरकार को देना होगा। सरकार तो बहुत खुश होंगे हम पर। चलो सरकार को बता दें।
हरिओम। अंततः उसे शिरडी से पलायन करना ही पड़ा। एक प्रकार से तो ये शुभ समाचार है, लेकिन साथ ही में चिंता का विषय भी। अब किसकी चिंता सरकार? कैसी चिंता सरकार? कई बार व्यक्ति की उपस्थिति से अधिक उसकी अनुपस्थिति उस व्यक्ति का महत्व बढ़ा देती है। इसलिए इससे पहले कि लोगों को उस भगोड़े का सत्य पता चल जाए, हमें लोगों का ध्यान किसी दूसरी दिशा में भटकाना चाहिए। वो कैसे? मनुष्य प्राणी बड़ा स्वार्थी होता है। उसके सामने अगर समस्या हो और उससे उसका व्यक्तिगत हित अहित बाधित हो रहा हो तो वो दूसरों के हित अहित के बारे में नहीं सोचता है। और वैसे भी स्मृतियों की आयु बहुत छोटी होती है कि नहीं? समय के साथ सब धुंधला हो जाता है। पूरे गांव को चावड़ी पे बुला लो, एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझे। हरिओम। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।